स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। कल अपना हो गया था पुष्पोत्सव वाला चैप्टर पूरा हो गया था। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ये शब्दार्थ जो हैं सारे आपको लर्न करने हैं, है ना। जो भी मैंने चैप्टर में पढ़ाए थे सारे हैं इसमें, और मैंने पढ़ाते समय सबका एक एक अर्थ आपको बता दिया था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार जैसे दिए हुए हैं वैसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो ये जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु, तो उसी के अनुसार आपको सारे आपको भरने हैं। अवसरे, अवसरयोः और अवसरेषु, ऐसे इसी प्रकार करने हैं। स्थलयो दिया हुआ है तो आपको स्थले और स्थलेषु, ठीक है, ये आपको करने हैं। जैसा पहली लाइन में दिया गया है वैसे ही आपको सारी उन लाइनों में भरना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से जो समुचित दिखता है, जो उचित है सेंटेंस के अनुसार, उसको आपको उसमें भरना है। तो बहवः उत्सवा भवन्ति, है ना, बहुत सारे उत्सव होते हैं या है, कहाँ होते हैं, भारत में, है ना। तो में सप्तमी विभक्ति में क्या आएगा, भारते, भारते बहवः उत्सवा भवन्ति या सन्ति। मीनाः वसन्ति, है ना, सरोवर में, इसमें सरोवरे, सरोवरात है, तो सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ रहती है, तो सरोवर में रहती है तो क्या आएगा, सरोवरे, सरोवरे मीनाः वसन्ति, यानी सरोवर में अनेक मछलियाँ रहती है। जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो किस में करते हैं, मंदिर में, इसमें भी क्या आएगा, में आएगा, तो क्या आएगा, जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। खगाः किस पे रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं या घोंसलों पर रहते हैं, तो घोंसलों में रहते हैं, तो नीडेषु, खगाः नीडेषु निवसन्ति, सबकी सप्तमी विभक्तियां हैं ये। छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति, तो किसमें करते हैं छात्र प्रयोग, प्रयोगशालायां, ठीक है। फिर है पुष्पाणि विकसन्ति, तो पुष्प किसमें विकसित होते हैं, किसमें खिलते हैं, उद्यान में, बगीचे में। उद्यानस्य का मतलब तो बगीचे का हो गया, और उद्याने यानी में, तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितानि पदानि सार्थकानि वाक्यानि रचयत। तो जो ये वाक्य आपके इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं कुछ, इन शब्दों को आपको सेंटेंस बनाने हैं। जो जिसके साथ उचित बैठता है उससे आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे वानराः, है ना, तो पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो उसी के अनुसार आपको पुल्लिंग बहुवचन की क्रिया देखनी है और उसकी विशेषता देखनी है कि वानर क्या करते हैं। मोस्टली वानर क्या करते हैं, कूद रहा, कूर्दंती, बीच में आपको कहाँ कूद रहे हैं वो, तो वो भी आपको करना है। तो कहाँ कूद रहे हैं, बंदर अक्सर कहाँ रहते हैं, वृक्षों पर कूदते हैं, तो वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। फिर है सिंहा, है ना, बहुवचन है ये भी पुल्लिंग का, तो इसका आपको शेर मोस्टली क्या करते हैं, गर्जते हैं, तो आपको गर्जने वाली क्रिया इसमें मैच करनी है, तो सिंहाः गर्जन्ति, ठीक है। और कहाँ शेर गर्जते हैं, वन में रहते हैं, तो सिंहा वनेषु गर्जन्ति। ये दो मैंने बता दिया आपको, तीन आपको करने हैं, मयूरा, मत्स्य, खगाः, इनके साथ में क्रिया, और ये जो इनके शब्द है ये आपको मैच करने हैं और वाक्य बनाने हैं, ओके। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन है, जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग जो हैं फूलों के बने हुए पंखे कहाँ अर्पित करते हैं। तो मैंने, अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो एक तो योगमाया मंदिरे, एक बख्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति, है ना। तो कहाँ कहाँ किया था, योगमाया मंदिरे, बख्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति, है ना। फिर है पुष्पो
उत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, जो पुष्पोत्सव है, फूलों का जो उत्सव है, कब होता है, कौन से महीने में, तो अक्टूबर मास से। अक्टूबर मास से पुष्पोत्सव वस्य आयोजनम अक्टूबर मास से भवति। फिर है अस्माकं भारत देशे कीदृश अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है ना, उत्सव प्रिय अस्ति, हमारे देश में क्या है, उत्सव प्रिय है, हमारे देश को उत्सव प्रिय देश है। तो कैसा देश है, उत्सव प्रिय, अस्माकं भारत देश अस्ति। फिर है पुष्पोत्सव, नेक्स्ट है पुष्पोत्सव के नामना प्रसिद्ध अस्ति, पुष्पोत्सव का कौन सा नाम है, तो फूल वालों की सैर, ठीक है, फूल वालों की सैर नामना प्रसिद्ध अस्ति। महरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधि स्थलस्य अस्ति, तो सबसे पहले जो बताया था मैंने, योग माया मंदिर है और बख्तियार काकी समाधि स्थले च अस्ति, समाधि स्थलश्च अस्ति, ये आ जाएगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन का आंसर था योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले च अस्ति, यही इसका उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्, कोष्टक में जो दी हुई है विभक्ति, उनका आपको उचित विभक्ति के अनुसार आपको वाक्य को पूरा करना है, उचित विभक्ति का उपयोग करके। जैसे सरोवर दे रखा है ब्रैकेट में, तो सरोवरे मीनाः सन्ति, सरोवर में मछलियाँ रहती है ना, तो सरोवरे का मतलब सरोवर में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो वैसे ही सब में आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। कच्छपा भ्रमंती, तो तड़ागे कच्छपाः भ्रमंती, यानी तालाब में जो कछुए हैं वो घूम रहे हैं। फिर है शिविरे सैनिकाः सन्ति, शिविर में सैनिक रहते हैं या हैं। यानानि राजमार्गे चलन्ति। फिर है धरायाम, ये स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति क्या होगा, धरा, और या फिर उसके ऊपर बिंदी या मैं लगा के हलंत, धरायाम रत्नानि सन्ति, यानी धरती में अनेक रत्न हैं। बाला क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, जो बाला है, बालाहा जो बच्चे हैं वो क्रीड़ा क्षेत्र यानी मैदान में या क्रीड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ खेल रहे हैं या खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात पदानि चत्वारि रिक्त स्थानानि पूरयेत्, तो ये जो मंजूषात में जो शब्द दिए हुए हैं उनसे आपको वाक्य की पूर्ति करनी है। जैसे वयम पठामः है, तो कहाँ पढ़ते हो आप, वयम विद्यालय है। जनाः कहाँ, उद्यानेषु भ्रमन्ति, है ना। नौकाः सन्ति, कहाँ रहती है नौका, कहाँ बहती है, चलती है, गंगायाम, ठीक है। और ये दो जो बच गए वो आपको करने हैं, ठीक है। ये आपका होता है। नेक्स्ट हम करेंगे द्वादश पाठ है, दशमः त्वमः असि, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।